नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के दो बड़े नेताओं की। जी हां, एक और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी ओर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। दोनों के दोनों नेता इस समय एक ही लाइन पर चल रहे हैं, एक ही पथ पर चल रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है कि बहुजन और दलित समाज इस समय इस देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है और उसके कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी पारंपरिक विचारधारा छोड़कर बहुजन विचारधारा की ओर क्यों अग्रसर हो रही हैं? क्या सच में भाजपा और कांग्रेस अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़कर नई विचारधारा की ओर जा रही हैं, या फिर ये सिर्फ एक छलावा है क्योंकि आगामी चुनाव भी आने वाले हैं? खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के मौके पर उन्होंने एक बड़ी कार्यक्रम को, एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जहां पर पूरे देश भर से बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग, उनके विचारों को मानने वाले लोग, उनके कर्तव्य पर चलने वाले लोग सब मौजूद थे। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के बारे में, बुद्ध धम्म के बारे में क्या कुछ कहा, वो मैं आगे आपको वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन वो सब बातें सुनकर आपको क्या लगा आप बताना, और मुझे क्या लगा मैं बताऊंगा। ये बुद्ध की धरती पर ही संभव है। भगवान बुद्ध कहते थे, अत्तानमेव पठमन पति रूपे निवेशये, अर्थात हमें किसी भी अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बुद्ध की यही शिक्षा मिशन लाइफ के केंद्र में है, यानी सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता हर व्यक्ति की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से निकलेगा। भारत ने जब दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा मंच दिया, भारत ने जब G20 की अपनी अध्यक्षता में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया, भारत ने जब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन दिया, तो उसमें बुद्ध के विचारों का ही प्रतिबिंब दिखता है। हमारा हर प्रयास दुनिया के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर को सुनिश्चित कर रहा है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य हो, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 20% तक करना हो, ऐसे कई तरीकों से हम इस धरती की रक्षा का अपना मजबूत इरादा दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार के कितने ही निर्णय बुद्ध, धम्म और संघ से प्रेरित रहे हैं। आज दुनिया में जहां भी संकट की स्थिति होती है, वहां भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मौजूद रहता है। यह बुद्ध के करुणा के सिद्धांत का ही विस्तार है। चाहे तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। भारत ने
दुनिया को शांति पर चलने का पाठ दिया है। तो ऐसा महसूस होता है कि मोदी जी जो हैं वो कुछ ही समय में बुद्ध धर्म अपनाने वाले हैं। प्रभु श्री राम को लाने वाले नरेंद्र मोदी अब बुद्ध धर्म अपनाएंगे। क्या यह बात सच है या फिर बुद्ध सिर्फ एक राजनीति का जरिया है? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं हम नरेंद्र मोदी की वेशभूषा और उनकी विचारधारा बदलते हुए देखते हैं। आगामी अगले महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। झारखंड में एक बड़ी तादाद जो है, बड़ी आबादी जो है वो आदिवासी समुदाय की है और महाराष्ट्र में एक बड़ी आबादी जो है वो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की है, जिसका मुख्य कारण बाबा साहब का महाराष्ट्र से होना और वहां पर दीक्षा भूमि का होना है। तो क्या नरेंद्र मोदी बुद्ध धर्म के जरिए सिर्फ बहुजनों का और आदिवासियों का वोट पाना चाहते हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया और पूरे देश और दुनिया में प्रचार किया कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, हमने राम मंदिर बनाया, हमने राम लल्ला को विराजमान किया, उस समय तो कहीं भी बुद्ध धर्म नजर नहीं आया। हालांकि उनका वो पैंतरा पूरी तरीके से फेल हो गया और अयोध्या ही भाजपा हार गई। लेकिन अब मोदी जी के बदले बदले आसार देखकर नजर आता है कि क्या नरेंद्र मोदी बुद्ध धर्म अपनाएंगे या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? आप बताइए। अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे बड़े नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की, जो एक हाथ में संविधान की किताब रखते हैं और दलितों पिछड़ों के हक अधिकारों की बात करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये आप अपने हाथ में पकड़े हैं, उठाइए इसको जरा। ये कब बना? ये कब बना? उन्नीस सौ 50? हाँ, किस साल बना ये? एक व्यक्ति बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए, आप बोलिए। 1949, कोई कह रहा है 1950, कोई कह रहा है 1949, कोई कह रहा है 1947। ठीक है, तो मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछता हूं। अगर बिरसा मुंडा जी नहीं होते तो ये बनता? अगर नारायण गुरु जी नहीं होते तो ये बनता? अगर बसवना जी नहीं होते तो ये बनता? अंबेडकर जी नहीं होते तो ये बनता? बुद्ध भगवान नहीं होते तो ये बनता? गुरु नानक नहीं होते तो ये बनता? तो ये कितना पुराना है? आपने कहा कि ये 50 साल पुराना है, 70 साल पुराना है, मगर ये 50 साल पुराना नहीं है, ये 70 साल पुराना नहीं है। ये इसके पीछे जो सोच है वो हजारों साल पुरानी सोच है। और सबसे पहले ये गुरु नानक जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, बसवना, नारायण गुरु, बुद्ध भगवान, उनकी सोच ने बनाया है। और ये जो लड़ाई चल रही है ये 50-70 साल पुरानी लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बिरसा मुंडा जी की सोच का है, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध भगवान, महावीर जी, अगर ये इनकी सोच का है तो इसके विरोध में कौन सी किताब है?
मनुस्मृति। ये जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है। और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ बात करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में उनको दलित पिछड़े नजर आए, क्योंकि दलित पिछड़ों का वोट उनको चाहिए था। लेकिन जब वह हरियाणा पहुंचे तो वहां पर जिस तरीके से दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, ये सब ने देखा। राहुल गांधी वहां चुप रहे। खैर छोड़िए, वो बात पुरानी हो गई। कांग्रेस को अपने उस किए की सजा मिल गई। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी के नए भाषण की, जो उन्होंने झारखंड में दिया। झारखंड में भी चुनाव है। आपको ऐसे जो भाषण है ना, जो आपको सबसे अटपटे लगेंगे, चटपटे लगेंगे, वो सिर्फ चुनावी राज्यों से आते हैं। तो राहुल गांधी झारखंड में कह रहे हैं कि देश में दो किताबों में लड़ाई है, एक मनुस्मृति, एक संविधान। और लगातार वो मनुस्मृति की आलोचना कर रहे हैं, संविधान की बड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान जो है उसने समता समानता से जीने का अधिकार दिया, और कहीं ना कहीं मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मनुस्मृति की वजह से हमारे देश में, हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन फैला। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो कुछ ही दिनों में ताबड़तोड़ तरीके से जब महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में जाएंगे तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराएंगे, और मनुस्मृति और संविधान की इस लड़ाई में मनुस्मृति पर करारा प्रहार कर उसको कमजोर करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। क्या राहुल गांधी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराएंगे? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो उन प्रतिज्ञाओं का जिक्र तक कर दें, या फिर ये सब एक चुनावी ढकोसला है? क्योंकि झारखंड में एक बड़ी आबादी आदिवासी समाज की है, और वहां जाकर राहुल गांधी बिरसा, फूले, अंबेडकर की बातें करते हैं। लेकिन जब इनकी विचारधारा पर चलने की बात आती है तो राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, और आज उसी संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए ये वीडियो, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस वीडियो में, और हमको बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या राहुल गांधी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराएंगे? क्या उनमें सही में बाघ का करेजा है इन प्रतिज्ञाओं को दोहराने के लिए, या फिर सिर्फ वोट बैंक और राजनीति की वजह से झारखंड में और महाराष्ट्र में आदिवासी और बहुजन वोटर की वजह से सिर्फ वो मनुस्मृति की आलोचना कर रहे हैं? ये वही मनुस्मृति है जिसकी वजह से हमारे देश में हजारों सालों तक दमन होता रहा, अत्याचार होता रहा दलितों पिछड़ों का, और आज भी होता है। और अगर कांग्रेस और राहुल गांधी मनुस्मृति के इतने खिलाफ है तो मनुस्मृति को जला देना। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को मनुस्मृति को जलाना चाहिए, और मनुस्मृति को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, अगर वो सच में मनुस्मृति का विरोध करते हैं तो। हालांकि मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी भी किताब को जलाऊं या किसी भी किताब के बारे में कुछ कहूं। ये सिर्फ मैं बात राहुल गांधी की कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या 22 प्रतिज्ञाएं लेंगे? क्या राहुल गांधी मनुस्मृति को जलाएंगे और संविधान को मजबूत करेंगे? लिखकर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये सच में संविधान हितैषी है या फिर ये भी पॉलिटिकल स्टंट है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना चाहते हैं, नीचे डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, यहां पर जाकर आप सहयोग कर सकते हैं। और आपके इस प्यार के लिए मैं आपका सदा आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो।